बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, या फिर कह दे कि भाई हर टेक्नोलॉजी का अपना एडवांटेज होता है और अपना एप्लीकेशन होता है। अब ये दोनों चीज़ मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ या इनकी क्या रिलेवेंसी है, ये आपको इस वीडियो को देखने के बाद खुद ही पता चल जाएगा। क्या है कि भाई आज की डेट में आप लोगों ने भी देखा होगा मार्केट में बड़े वाले मॉड्यूल्स, जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ 540, 545 और कुछ केसेस में तो आप लोगों ने सुना होगा कि भाई 600 वॉट पीक के भी मॉड्यूल्स मार्केट में आ रहे हैं। तो क्वेश्चन ये उठता है कि भाई क्या ये बड़े वाले मॉड्यूल्स डोमेस्टिक सेक्टर के लिए बने हैं? क्या इनको हम डोमेस्टिक सेक्टर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं? तो क्या सही में उसका कुछ एडवांटेज है? तो दोस्तों यही है इस वीडियो का टॉपिक और कंटेंट। मैं इस वीडियो में आपके साथ कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स और कुछ डेटा शेयर करूंगा, जिसके बेसिस पे आप खुद ही डिसीजन ले सकते हैं कि क्या सही में इनकी डोमेस्टिक सेक्टर में ज़रूरत है। और हाँ दोस्तों, ये जो डेटा या इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करूँगा, ये आप इन मैन्युफैक्चरर के साथ भी वेरीफाई कर सकते हैं। और अगर आपको लगे कि भाई जो मैंने इन्फॉर्मेशन दिया वो सही है, तभी आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। और हाँ, इसी तरीके के रेलिवेंट या टू द पॉइंट टॉपिक्स जो कि सिर्फ सोलर से रिलेटेड हैं, उन सब के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। क्या है कि हम इस चैनल के ऊपर सिर्फ और सिर्फ सोलर से ही रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लाते हैं। तो चलिए अपने वीडियो के टॉपिक के साथ आगे बढ़ते हैं और समझ लेते हैं कि क्या ये बड़े वाले सोलर मॉड्यूल्स की सही में क्या डोमेस्टिक सेक्टर में रिक्वायरमेंट भी है। आगे बढ़ने से पहले हम अपने सपोर्टर यानी कि साबू सिस्टम्स का तहे दिल से धन्यवाद देना चाहेंगे, जिन्होंने हमें इस कॉन्सेप्चुअल वीडियो को बनाने के लिए मदद की। जी हाँ दोस्तों, हमारा तो यही मानना है कि भाई अगर एंड यूज़र्स या फिर कस्टमर्स के पास सही इन्फॉर्मेशन रहेगी या करेक्ट इन्फॉर्मेशन रहेगी तो वो सही डिसीजन ले पाएंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि भाई साबू सिस्टम्स पिछले 20 साल से LA और अर्थिंग बना रहे हैं। इनफैक्ट आज की डेट में दे आर वन ऑफ द बिगेस्ट मैन्युफैक्चरर्स ऑफ LA एंड अर्थिंग। मुझे यकीन है कि आप में से भी कई लोगों ने उनके अर्थिंग या LA इस्तेमाल किए होंगे। इनफैक्ट आज की डेट में तो वो SPD, ACDB, DCDB, एरे जंक्शन बॉक्स और सोलर सिस्टम में लगने वाले तमाम जो बैलेंस ऑफ सिस्टम्स होते हैं उनके वो डिस्ट्रीब्यूटर्स भी हैं। आप उनके साथ ये स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं और ये जो कंपोनेंट्स हैं उनकी अवेलेबिलिटी और प्राइसिंग के बारे में और भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। अब आइए वो फैक्ट्स एंड फिगर्स या फिर वो डेटा देख लेते हैं जिसका मैं जिक्र कर रहा था। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मॉड्यूल की एफिशिएंसी की। जी हाँ दोस्तों, ये पहला पैरामीटर है। आप जैसा देख सकते हैं 450 वॉट पीक का जो मॉड्यूल है उसकी जो एफिशिएंसी है वो 20.70% है। और वहीं अगर 540 वॉट पीक का मॉड्यूल देखेंगे तो उसकी जो एफिशिएंसी है वो 20.90% होती है। इस पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा और कहीं लिख लीजिएगा। अब वहीं हम दूसरे पैरामीटर को भी देख लेते हैं जो कि है मॉड्यूल का एरिया इन स्क्वायर मीटर्स। तो यहाँ पे हम जैसा देख सकते हैं 450 वॉट पीक का जो मॉड्यूल होता है वो 2.18 स्क्वायर मीटर्स का होता है। और वहीं अगर हम 540 वॉट पीक का मॉड्यूल का एरिया की बात करेंगे तो वो हो जाता है 2.58 स्क्वायर मीटर्स। इस पॉइंट को भी आप ध्यान रखिएगा, कहीं लिख लीजिएगा। अब तीसरा पैरामीटर भी देख लेते हैं जो कि है मॉड्यूल का वेट। जी हाँ दोस्तों, 450 वॉट पीक का मॉड्यूल अगर हम देखें वो अप्रॉक्सीमेटली 24.5 kg के आसपास है। और वहीं अगर हम 600 वॉट पीक मॉड्यूल की बात करेंगे तो वो कुछ 32 से 34 किलो के बीच में आता है। तो ओवरऑल अगर हम इन्हीं 3 पॉइंट्स को ध्यान में रखें और एक तरफ लिखें कि भाई 450 वॉट पीक और एक तरफ लिखे 540 वॉट पीक, तो हम यहाँ पे देखते हैं कि भाई अगर हम एफिशिएंसी की बात करेंगे तो यहाँ पे जो डिफरेंस हमें देखने को मिलता है एफिशिएंसी के मामले में वो है सिर्फ 0.02। और वहीं अगर हम एरिया की बात करें तो उसमें डिफरेंस आता है अप्रॉक्सीमेटली 18.7%। साथ ही में अगर हम वजन की बात कर लें तो वहाँ पे भी एक अच्छा खासा डिफरेंस आता है, दैट इज़ 18.8% का फ़र्क आता है। तो यहाँ पे एक मन में क्वेश्चन ये उठता है कि भाई आखिर 0.2% के लिए क्या ये बड़े वाले मॉड्यूल्स लेने चाहिए, और वो भी खासकर डोमेस्टिक सेक्टर में? क्या है कि आप ये फिगर्स में खुद ही देख सकते हैं, ओवरऑल एफिशिएंसी में 0.2% का ही फ़र्क बैठा है। और अगर हम वजन और एरिया की बात करें तो उसमें अच्छा खासा फ़र्क है, 18% एंड अबव का फ़र्क है। 18.7, 18.8% वजन और एरिया दोनों बढ़ रहा है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन उठता है। अब एक और पॉइंट आपको बता देता हूँ। जैसा कि आप ये स्क्रीन पे देख सकते हैं कि अंदाजन एक आदमी की हाइट 5.2 से लेकर 5.4 फीट तक होती है। और वहीं अगर हम मॉड्यूल के हाइट की बात करें तो 450 वॉट पीक के जो मॉड्यूल है उसका जो डायमेंशन होता है 2.09 मीटर बाई 1.039 मीटर्स होता है। और वहीं अगर हम 540 वॉट पीक का मॉड्यूल के डायमेंशंस की बात करें तो वो है 2.27 मीटर बाई 1.134 मीटर। और वहीं अगर हम 600 वॉट पीक की बात करें तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि भाई उसके क्या डायमेंशंस होंगे। हमें ये भी देखना होता है कि भाई आखिर इन मॉड्यूल्स की हैंडलिंग प्रॉपर कैसे हो सकती है, साथ ही में इनका प्रॉपर इंस्टॉलेशन कैसे होगा,
साथ ही में इसको प्रॉपर ओरिएंटेशन भी देना होता है। ये तीनों पॉइंट्स मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि भाई आप भी जानते हैं कि भाई अगर इन मॉड्यूल्स को प्रॉपरली हैंडल नहीं किया गया, प्रॉपरली इंस्टॉल नहीं किया गया, प्रॉपरली ओरिएंटेशन नहीं दी गई, तो इसमें सैगिंग आनी ही है। सैगिंग जैसा कि आप इसमें स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये बड़े वाले मॉड्यूल्स का ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है कि अगर इसको प्रॉपरली हैंडल नहीं किया गया, प्रॉपरली इंस्टॉल नहीं किया गया, प्रॉपरली ओरिएंटेशन नहीं दिया गया, तो इसमें सैगिंग आनी ही है। और अगर इन तीनों पॉइंट्स को ध्यान में रखा नहीं गया तो डेफिनेटली उसमें माइक्रो क्रैक्स आएंगे ही। और आपको भी मालूम है कि भाई अगर मॉड्यूल्स में माइक्रो क्रैक्स आ गए तो वो वारंटीज़ गारंटीज़ क्लॉज में नहीं आता। एक और बार आपको बता देता हूँ कि भाई मॉड्यूल्स में अगर माइक्रो क्रैक्स आ गए और हॉटस्पॉट जनरेट हो गया या फिर उसके कारण उसकी परफॉर्मेंस कम हो गई, तो ये पॉइंट वारंटीज़ गारंटीज़ में नहीं कवर होता। आप ये पॉइंट इन मैन्युफैक्चरर से पूछ सकते हैं। तो मन में एक और क्वेश्चन आ जाता है कि भाई आज की डेट में मार्केट में हर मैन्युफैक्चरर इस मॉड्यूल के रेंज को उतार रहा है, तो क्या वो चूतिया है या फिर उनको मालूम नहीं है या फिर उन्होंने अपनी तरफ से कोई रिसर्च नहीं किया है? तो दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया था कि भाई हर टेक्नोलॉजी का अपना एप्लीकेशन होता है, हर टेक्नोलॉजी का अपना एडवांटेज होता है। तो ये वाले जो सोलर मॉड्यूल्स हैं ये एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन यानी कि जो मेगावाट लेवल के जो प्रोजेक्ट्स हैं, या कह दें कि भाई जो बड़े वाले इंस्टॉलेशंस हैं या बड़े बड़े जो इंस्टॉलेशंस होते हैं, वहाँ पे इन मॉड्यूल्स का सही में उपयोग या फिर कह दें कि भाई यूज़ होता है। तो ऐसा नहीं कि भाई इन मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर्स को इस बात का अंदाज़ा नहीं है। सिस्टम बना है तो डेफिनेटली किसी मार्केट सेगमेंट के लिए है। किसी चीज़ को कहीं और इस्तेमाल करना, उससे एक अच्छा परफॉर्मेंस या अच्छा एक्सपेक्टेशन रखना, ये शायद गलत हो जाएगा। और हाँ दोस्तों, एक और बात का आप ध्यान रखिए कि भाई भले ही आप बड़ा वाला सोलर मॉड्यूल ले रहे हो या छोटा वाला सोलर मॉड्यूल ले रहे हो, दोनों ही केस में आप ये देख लीजिए कि भाई क्या वो मॉड्यूल BIS सर्टिफाइड है या कह दे भाई BIS अप्रूव्ड है। क्या है कि आज की डेट में मॉड्यूल्स के ऊपर BIS सर्टिफिकेशन आ चुका है। और साथ ही में आप ये भी देख सकते हैं कि भाई आप जिस भी मैन्युफैक्चरर का मॉड्यूल खरीद रहे हैं, क्या वो ALMM, जी हाँ दोस्तों, क्या वो ALMM वाली लिस्ट में इंक्लूडेड है? अब ये ALMM क्या है, या फिर कह दे कि भाई हम एक अच्छे मैन्युफैक्चरर का सिलेक्शन किस किस पैरामीटर्स में कर सकते हैं, इसके ऊपर हम एक डेडिकेटेड वीडियो जल्द ही ला रहे हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वो वाला वीडियो भी ज़रूर देखिएगा। अब वहीं एक और पॉइंट आप भी देख सकते हैं, ये जितने भी बड़े वाले मॉड्यूल्स हैं यानी कि 540, 550 या 600 वॉट पीक की बात कर लें, तो इन मॉड्यूल्स का जो सिस्टम वोल्टेज है वो 1500 VDC है, यानी कि वोल्टेज इन DC। तो यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन देता हूँ। आप इस क्वेश्चन का आंसर इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में दीजिएगा और जो पहले 10 क्वेश्चंस के आंसर देंगे उनको हमारी तरफ से एक प्रॉपर गिफ्ट भी मिलेगा। तो क्वेश्चन ये है कि भाई हमें मालूम है कि भाई ये जितने भी बड़े वाले मॉड्यूल्स होते हैं उनका जो सिस्टम वोल्टेज है वो 1500 VDC है। तो पहला क्वेश्चन ये है कि भाई क्या ये वाले मॉड्यूल्स डोमेस्टिक सेक्टर में इस्तेमाल करने चाहिए या कर सकते हैं? और वहीं एक और लॉजिकल क्वेश्चन और भी देता हूँ कि भाई ये जो डोमेस्टिक सेक्टर के जो इन्वर्टर्स आ रहे हैं, जी हाँ दोस्तों, ये जो डोमेस्टिक सेक्टर के जो इन्वर्टर्स आते हैं, ग्रिड कनेक्ट इन्वर्टर्स, यानी कि अगर हम बात करें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 किलोवाट के ये डोमेस्टिक सेक्टर में रेंज चल रहा है, उनके सिस्टम की ऑपरेटिंग वोल्टेज क्या है? तो दोस्तों आपको इन्हीं क्वेश्चंस का आंसर इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखना है। डेफिनेटली मुझे यकीन है कि अभी तक आप समझ ही गए होंगे कि भाई इनका आंसर क्या होना चाहिए या फिर क्या होता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि जो भी पॉइंट्स या जो डेटा मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया वो आप अपने मैन्युफैक्चरर के साथ भी चेक एंड वेरीफाई करेंगे। और अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन जो हमने दिया वो सही में आपको करेक्ट लगे तो आप इस वीडियो को लाइक और दूसरों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। क्या है कि अगर आप इन वीडियोस को लाइक करते हैं तो हमें भी प्रोत्साहन मिलती है कि भाई हम आपके लिए नए नए इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाएं। हाँ, आप लोगों को एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहता था कि भाई 1 से लेकर 5 किलोवाट यानी कि 1 किलोवाट, 2 किलोवाट, 3 किलोवाट, 4 किलोवाट, 5 किलोवाट का ग्रिड कनेक्ट सोलर रूफटॉप सिस्टम का ई-बुक्स लॉन्च कर दिया है। आप लोगों की सुविधा के लिए इन ई-बुक्स का लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जहां से आप इन बुक्स को परचेज भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक आप एंजॉय कीजिए द सुप्रीम सोर्स ऑफ एनर्जी, सोलर एनर्जी। जय हिंद।